तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी से चल रही होगी। तो आज की जो टॉपिक है वो क्लास 10 वालों के लिए, जो कि चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। उसी चैप्टर से हम लोग आज इस टॉपिक को देखेंगे, जो कि टॉपिक है आपका एथाइलिन या फिर एथीन। ठीक है, एथिलीन दोनों हैं। अब दोनों में से ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही नाम है, उसमें कोई कन्फ्यूजन करने वाली बात नहीं है। ठीक है, समझाते हैं आपको। जो आपका आज का जो हेडिंग है वो है इथाइलिन या फिर, ठीक है, एथिलीन। इथाइलिन, ठीक है, इसको बोलते हैं एथिलीन भी इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा अम्ल है पादपों का, मेरे रसगुल्लों। इसका जो सूत्र होता है वो CH2 डबल बॉन्ड होता है। CH2 मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2C डबल बॉन्ड, क्योंकि C के मध्य ही डबल बॉन्ड होता है, तो CH2। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन करने वाली बातें नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं अगर बात करूं इसके खोज की, तो अगर मैं खोज की बात कर लेता हूं मेरे शेर और शेरनियों, तो इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। ठीक है, 1962 में किसने किया था? तो बर्ग ने किया था। किसने किया था? बर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इसकी खोज की थी। लेकिन जब इन्होंने खोजा था तो कहाँ पे खोजा था? तो वायुमंडल में खोजा था। तो कहाँ खोजा था? वायुमंडल में। कहाँ खोजा था? वायुमंडल में प्रदूषक के रूप में। कैसे मिले थे ये? वायुमंडल में प्रदूषक के रूप में ये पाए गए थे। वायुमंडल में प्रदूषक के रूप में पाए गए थे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक उत्पाद भी कहते हैं। मतलब ये प्राकृतिक तौर पे पाए गए थे। कौन? ये। ठीक है, एथिलीन। एथिलीन जो है इसे हम प्राकृतिक उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक उत्पाद, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट भी इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल, ठीक है, प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट भी इसे हम कहते हैं। अब समझाते हैं आपको कि ये वायुमंडल में खोजा तो गया था, ये सभी भागों में पाया जाता है, पादपों के हर एक हिस्से में पाया जाता है, ऊपर से लेकर भैया नीचेवां तक पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये पादपों के, पौधों के हर भाग में पाया जाता है। ये हो गया। आगे मैं बात कर लेता हूँ। आगे मैं बात करूँ कि ये किस अवस्था में होता है। ठीक है, अगर ये पौधे के हर एक भाग में पाया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा हार्मोन्स है पादपों का जो गैसीय अवस्था में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हार्मोन्स में, पादपों में ऐसा कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है जो गैसीय अवस्था में होता है? तो ये कैसे अवस्था में होता है? तो ये गैसीय अवस्था में होता है। तो गैसीय अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। H, इसकी एक खुली संरचना है H। ठीक है, आप सुनो एक चीज़ और सुन लो कि ये फल पकते समय इसकी अधिकता हो जाती है। मतलब जब ये फल पकाता है ना फल को, ठीक है, जब ये फल पकते हैं, फल पकते टाइम या फिर समय, ठीक है, इसकी अधिकता हो जाती है। मतलब ये अधिकतक, मतलब ये है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ये होने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत अधिक मात्रा में आपको दिखाई देते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ इसके फंक्शन की, इसके कार्य की। अगर मैं कार्य की बात करता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ? कार्य की। ध्यान रखिएगा मेरे शेर और शेरनियों, सबसे पहली चीज़ तो ये मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि
करता है, ठीक है, ग्रोथ करता है। दूसरा अगर मैं बात कर लेता हूँ, और भी काम करता है, ये पत्तियों व पुष्पों फलों के विलगन को प्रेरित करता है। मतलब जब देखते हो ना, जब आप अमवा बीने जाते हैं ना भैया, अमवा बीने जब जाते हैं देखते हैं ना, जैसे हवाइया चले तुरंत क्या हुई, आराम से अमवा गिर जाइए, ठीक है। तो वही चीज़ क्या कैसे गिर जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ठीक है, एथिलीन क्या काम कर देता है, उसको आम को गिराने का काम कर देता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा, जो कहते हो ना, टूट के मोर कुला मोए झरिया दबर, पतन को नजर आए जी, पतन को टोना टोटका गई, वो कुछ ना भैया, वो किसकी काम होती है, एथिलीन का ही देन होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये पत्ती, किसकी पत्ती, ठीक है, पुष्पों और फलों को, ठीक है, प्रेरित करता है, ठीक है, अलगाव के लिए, मतलब टूटने के लिए। अब आगे देख लीजिए, ठीक है, ये बीज और कलिका को प्रसूप्ति को तोड़ता है। मतलब अगर बीज सो रहा हो, जैसे कहते हैं ना, बीज और क्या हो, कलिका, अगर ये प्रसुप्त अवस्था में है, प्रसुप्ति अवस्था को तोड़ता है। समझाते हैं आपको, जैसे आप है ना, जब ऐसे सोए रहे निधड़क में और कोई ले अचानक पानी फेर देते तो कौन है रे, कौन है, ऐसे करते हो, वही चीज़ इसमें भी है। क्या कर देता है ये एथिलीन, बीज और कलिका के प्रसुप्त अवस्था को, मतलब जागत रही ना भैया, सोबत रही तो का जगा देगा, ठीक है, उसको ऐसे करता है। अब उसमें समझिएगा, जो आलू होता है ना, आलू और मूंगफली, क्या होता है, आलू और मूंगफली, इस दोनों में, आलू और मूंगफली में क्या कर देता है, कंदों के अंकुरण को प्रोत्साहन देता है। आलू और मूंगफली में कंदों के अंकुरण को प्रोत्साहन प्रदान करता है, प्रोत्साहन प्रदान करता है। आगे मैं यदि अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो मूल होता है ना, मूल और मूल रोम, जो मूल होता है ना भैया, मूल मतलब जड़, और मूल रोम मतलब जड़ की जो छोटी छोटी शाखाएं होती, छोटे छोटे एकदम जो जड़ें होती हैं, हल्का हल्का रोम की जैसे, मूल रोम, मूल और मूल रोम के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद ये और भी काम करता है, क्या काम करता है, तो इथाइलिन गैस को, ठीक है, एथेफोन में फोन से निकालती है, या फिर निकलती है, सॉरी निकालती नहीं, निकलती है। मतलब इथाइलिन गैस एथेफोन से निकलती है, ठीक है। आप सुनिए, जो आम होता है, क्या होता है, आम, अंगूर होता है, आम, अंगूर, केला, सेब और टमाटर, ठीक है, इन सभी में कृत्रिम रूप से पकने का भी कार्य करता है। किस रूप से, कृत्रिम रूप से पकने का कार्य करता है। ये मैंने इतना आपको बता दिया
कार्य के बारे में बता दिया, एथिलीन के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम लोगों को केवल 2 ही पढ़ने हैं, तो नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।